हेलो फ्रेंड्स, मैं एक नया सेगमेंट ट्राई कर रहा हूँ। कुछ दिनों से उसको टेस्ट कर रहा हूँ और आज मैंने उस सेगमेंट पे ट्रेड भी लिया है। और वो सेगमेंट है इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करना। तो मैं आपको वो एक विद एग्जांपल बताऊंगा कि मैंने कैसे ट्रेड प्लान करी और मैंने जो मैं कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ उसको कैसे मैंने अप्लाई किया, उसके पीछे मेरी क्या साइकोलॉजी रही, ट्रेड को मैंने कैसे होल्ड करी, मनी को कैसे मैनेज किया और मैंने ट्रेड को कैसे एग्ज़िट किया। सारे आपको पॉइंट्स बताऊंगा। ये कोई भी टिप या रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है जिसमें आप कल से जाके सिप्ला में ट्रेड करने लगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप जब ट्रेड करें तो आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, कि आपको कैंडलस्टिक को कैसे अप्लाई करना है चार्ट्स पे, चार्ट्स आपको कैसे रीड करना है। इस चीज़ की मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे सिप्ला है, ये सिप्ला का चार्ट है। सिप्ला मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली और डेली पे थोड़ा सा वीक लग रहा था, नेगेटिव लग रहा था। तो मैंने इसमें इंट्राडे 5 मिनट्स में ट्रेड किया। अभी ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे ये सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन पे। ये ब्लू कलर की जो ट्रेंड लाइन है इस पर 3 बार सपोर्ट लिया है सिप्ला ने और ये फोर्थ टाइम ये सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी हाई थी कि यहाँ से ये ब्रेक करेगा। मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड अपने वीडियोज़ में बार बार यूज़ करता हूँ और आगे भी यूज़ करते रहूँगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि 10 में से 2 बार ये ब्रेक नहीं करेगा, 10 में से 8 बार ये ब्रेक करेगा। तो इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही थी कि ये ब्रेक करेगा। और जैसे ही मैं मेरा नेगेटिव था, मैंने इसमें नेगेटिव सेटअप ढूंढ रहा था कि 5 मिनट में कुछ मुझे नेगेटिव सेटअप मिले तो मैं इसमें ट्रेड कर सकूँ। तो मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट की थी। सिप्लो ओपन होता है। ओपन होने के बाद ये जो इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया था, इसको ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है। 1450 के आसपास ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ऊपर जाने लगा। लेकिन मेरा व्यू था नेगेटिव सेटअप जैसे ही बनेगा मैं इसमें ट्रेड में एंटर होऊंगा, क्योंकि इसकी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि इस पर ये ट्रेड चलेगी। तो जैसे ही इसमें शूटिंग स्टार बनी, 9:25 की कैंडल ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार टाइप की है। जैसे ही ये शूटिंग स्टार बनी, शूटिंग स्टार के नीचे इसने क्लोजिंग दिया 5 मिनट में, 9:30 पे। तो 9:35 पे मैंने ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करी। इस कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस था। हाई जो है 1464 का मेरा स्टॉप लॉस था और इस कैंडल का जो लो था, क्लोजिंग थी, वो मेरा एंट्री प्राइस बना। 1456 का मेरा एंट्री प्राइस था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 9:35 पे मैंने 1456 जो है मेरा एंट्री प्राइस है और मैंने क्वांटिटीज़ जो एग्जीक्यूट की थी 111 क्वांटिटीज़ मैंने एग्जीक्यूट की थी। 111 क्वांटिटीज़ मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए, ये इंट्राडे ऑर्डर, इंट्राडे में हमें मार्जिन मिलता है 5x। तो मुझे 32,000 के अराउंड, 33,000 के अराउंड इसमें मार्जिन यूज़ हुआ था और उस पर मैं आपको बताऊंगा आगे कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो फिर मैंने फर्स्ट एग्जिट जो प्लान किया 10:15 पे, 10:15 पे मेरा फर्स्ट एग्जिट प्लान हुआ। मैंने हाफ क्वांटिटीज़ एग्जिट करी, 55 क्वांटिटीज़ एग्जिट करी। और मैंने 111 क्वांटिटीज़ क्यों ली है, एक आपको ऑड लग रहा होगा इसने 111 क्यों ले ली, मैं उसका भी रीज़न अभी आपको बताऊंगा। 10:15 पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैंने यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटीज़ एग्जिट करी। 10:10 वाली आप कैंडल देखेंगे, जो ब्लू कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बन रही। तो मुझे यहाँ पे एक मेरा व्यू था कि यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पे थोड़ी देर रुके, या हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ सके, तो ऊपर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटीज़ एग्जिट कर दी। मेरा वीडियोज़ है का एक वीडियो है हाउ टू एग्जिट फ्रॉम ट्रेड्स का, इसके लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। उसको आप देखिए कि मैं अपने एग्जिट रूल्स कैसे फॉलो करता हूँ कि ट्रेड से कैसे एग्जिट होना है। मैं उस वीडियोज़ में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया कि एक ट्रेड से कैसे एग्जिट होना है, उसके रूल्स मैंने उसमें बताए हैं। तो जैसे इन्वर्टेड हैमर बना, मैंने यहाँ पे एग्जिट करी 50% क्वांटिटीज़, क्योंकि मुझे लग रहा था सपोर्ट लेवल भी, ये ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे आप। तो मार्केट यहाँ से 50% मैंने एग्जिट कर दिया और अनदर 50% मैंने होल्ड किया। अनदर 50% को मैंने कहाँ एग्जिट किया, अनदर 50% को मैंने 11:54 पे एग्जिट किया और अनदर 56 क्वांटिटीज़, मतलब 50% बचे था तो वो एग्जिट किया 1443 के प्राइस पे। 11:54 पे मुझे क्या ऐसा देखा कि मैंने एग्जिट किया। मैं इस पर आपको ले चलूँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। कभी भी मैं ट्रेड करूँगा इंट्राडे तो मैं 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम दोनों फॉलो करूँगा। उससे क्या होता है, जब इंट्राडे में मेरी कैंडल स्टिक प्रॉपर बनती है और मुझे मतलब मेरे लिए कंफर्टेबल है वो चार्ट 5 मिनट और 15 मिनट में जब भी मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। तो 15 मिनट में मुझे ये देखिए 11 बजे कैंडल जो है 11:15 पे क्लोज हुई थी ये कैंडल, और ड्रैगन फ्लाई टाइप की कैंडल है ये। ड्रैगन फ्लाई टाइप की कैंडल मुझे देखी तो मैं इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट कर रहा था। नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है 5 मिनट तो मैं एग्जिट करता, लेकिन इसने 2 कैंडल रेगुलर बनाई और थर्ड कैंडल में क्लोजिंग दी थी इसने।
ये देखिए ये वाली जो कैंडल बनी है 11:50 पे स्टार्ट हुई, 11:54 पे जैसी क्लोज होने वाली थी तभी मैंने एग्जिट कर दिया। हो सकता है यहाँ से ये ऊपर रिवर्स कर जाए, ये मुझे लग रहा था, प्रॉबिलिटीज़ की लग रही थी कि ऊपर रिवर्स कर जाए, क्योंकि शार्प मोमेंटम ये नीचे की तरफ रेगुलरली कर चुका था, तो मुझे लग रहा था कि ऊपर की तरफ वापस आ सकता है। तो इसलिए मैंने अपनी रेस्ट ऑफ द क्वान्टिटीज़ एग्जिट कर दी। ये देखिए ठीक है, अब मैंने दोनों ट्रेड एग्जिट कर दी। अब मैं आपको बताऊंगा ये सबसे फर्स्ट ऑर्डर है ये किस चीज़ का, जो कैंसल्ड ऑर्डर है। अब मैंने जब 10:15 पे मैंने जब क्वांटिटीज़ अपनी एग्जिट कर दी थी 50%, तो अब मैं प्रॉफिट में आ चुका था। और प्रॉफिट में आने के बाद अब मुझे कंफर्म था कि मैं अब लॉस नहीं लूँगा। तो मैंने कॉस्ट प्राइस पे एसएल लगाया। सबसे पहले मैंने कॉस्ट प्राइस पे एसएल लगाया, जो 1456 का प्राइस था, वहाँ पे मैंने एसएल लगाया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना लगाया कि 56% 50% जो नेक्स्ट क्वांटिटीज़ थी वहाँ एग्जिट हो जाए, ताकि मैं अब स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, मैं प्रॉफिट में ही एग्जिट करूँगा। फिर उसके बाद मैंने इस ऑर्डर को चेंज करके इसको 1451 किया। जब मार्केट जब सिप्ला और नीचे जाने लगा तो मैंने इसको 1451 कर दिया, जो इस कैंडल का लो है 955 की कैंडल का। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, जहाँ से ब्रेकडाउन आया था कि चलिए मार्केट रिवर्स करता है तो यहाँ तक आ सकता है, तो मैंने यहाँ इसको स्टॉप लॉस लगा दिया कि अब मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा। लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल दिखा 11:54 के आसपास, तो मैंने इसलिए यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज़ एग्जिट करी। तो अब मैं साइकोलॉजी मेरी समझ गए होंगे कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ, कि जैसे शूटिंग स्टार में मैंने ट्रेड एंटर किया तो फर्स्ट एग्जिट मेरा कहाँ प्लान हुआ, सेकेंड एग्जिट मैंने कहाँ प्लान किया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे अपना ट्रेड को मैनेज करता हूँ, मैं ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। अब इसमें सेकंड पॉइंट ये आएगा मनी मैनेजमेंट, कि मैंने इसमें मनी को कैसे मैनेज करके रखा है। मनी को मैंने ऐसे मैनेज किया कि फर्स्ट टाइम जब मैं प्रॉफिट में हूँ तो मैं प्रॉफिट लेके जाऊँगा। अब इसमें से प्रॉफिट में हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर बना दिया तो यहीं पे मैं एग्जिट कर दूँ, ये नहीं, ये कॉस्ट प्राइस के बहुत, एंट्री प्राइस के बहुत पास है, तो मैं यहाँ एग्जिट नहीं करूँगा। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, थोड़ा और मोमेंटम हो, एटलीस्ट थोड़ा सा मोमेंटम हो। हमें देखिए चार्ट पे कि मोमेंटम हो गया है, यहाँ पे थोड़ा एग्जिट करने का सिग्नल ही बन रहा है, तो हम एग्जिट कर दें। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस के साथ आने लगेगी कि थोड़ा मोमेंटम करने के बाद हमें 50% एग्जिट करना है और 50% होल्ड करना है। और यहाँ पे एंट्री प्राइस पे हमने ऐसे रेस्ट 50% क्वांटिटीज़ का स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपको टाइम के साथ आने लगेगा। तो ऐसे मैंने इसमें मनी को मैनेज किया। सेकंड बात, स्टॉप लॉस की बात करता हूँ। मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं हर ट्रेड में 1000 रुपये का ही रिस्क लूँगा, इसलिए आपको ये 111 क्वांटिटीज़ दिख रही हैं। 111 क्वांटिटीज़ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इसका जो क्लोजिंग 56 और हाई 64, ये इसमें करीब 8 रुपये का डिफरेंस है। 8 रुपये का डिफरेंस है 56 और ये है हाईएस्ट का 64, हाँ अराउंड 8 रुपये का डिफरेंस है। तो 8 रुपये का मेरे गलती से मैंने इसमें 111 क्वांटिटीज़ ले ली थी, क्योंकि थोड़ा उस टाइम मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, और मैं सेटअप को ट्राई भी कर रहा हूँ। मुझे 125 लेनी थी लेकिन मैंने 111 एग्जीक्यूट करी, जिसका रिस्क मुझे 888 रुपये 8088 आया। लेकिन मुझे रिस्क लेना था 1000 रुपये का, जो कि 125 क्वान्टिटीज़ पे आता। तो मैं हर ट्रेड में 1000 रुपये का रिस्क लेने का ट्राई करूँगा, अराउंड 1000 का। और प्रॉफिट आज मुझे 1:1 प्रॉफिट हुआ, 1137 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दोनों क्वांटिटीज़ मैंने एग्जिट करने के बाद जो मेरा एवरेज प्रॉफिट हुआ 1137 रुपये का हुआ। ये मुझे अराउंड 32,000 की कैपिटल का 3 से 4% है, तो अराउंड मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट है एक दिन के हिसाब से। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आगे रेगुलर मैं वीडियोस ऐसे डालूंगा, देखते हैं कि कितना मैं प्रॉफिटेबल हो पाता हूँ, कितना मैं इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड जनरेट कर पाता हूँ। 1000 रुपये के रिस्क पे मैं 1:2 3 4 5 कहाँ तक जा पाता हूँ, मैं आपको सारे वीडियोस शेयर करूँगा। अब सेकंड पॉइंट इसका मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगा कि स्टॉक में ट्रेड करने का एडवांटेज क्या है एज़ कम्पेयर टू इंडाइसिस। देखिए आप, ये जहाँ से निफ्टी ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन होने के बाद रेगुलर फॉल किया, और रेगुलर फॉल करने के बाद जो इसने स्पाइक लगाई वापस ओपनिंग तक ले गई इसको। ये जो बड़ी कैंडल बनी है 11:45 की, बहुत खतरनाक स्पाइक है ये, मतलब ये बहुत ही खतरनाक स्पाइक है। हालांकि एग्जिट मेरा यहाँ बन जाता अगर मैं ऊपर ट्रेड लेता, लेकिन आप देख लेंगे सिमिलरली चार्ट सिप्ला का हमने ट्रेड में यहाँ पे एंटर किया था 5 मिनट में, ये नीचे गया। सिप्ला ने उतनी बड़ी स्पाइक नहीं लगाई जितनी की निफ्टी ने लगाई। सेम आप कर्सर देखेंगे वहाँ पे भी ऐसे ही बन के आ रहा है 11:50 वाला, वहाँ तक नहीं गया। ये तो एटलीस्ट मतलब ट्रेंड को 50% भी इसने रिवर्स नहीं किया, ये तो 100% ट्रेंड को रिवर्स कर दिया इसने, लेकिन यहाँ नहीं किया। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ भी एक्ट करती है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको निफ्टी को मूव कर सकते हैं, लेकिन सिप्ला में ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है कि इसको मूव कर सकें, इसको मैनिपुलेट कर सकें, इसका प्राइस एक्शन डिस्टर्ब कर सकें। तो इसलिए इसमें ट्रेड करना, इसका प्राइस एक्शन थोड़ा नॉर्मल रहता है स्टॉक्स में, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड करना, टेस्ट करना स्टार्ट किया है। देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या रिजल्ट रहता है। सेकंड पॉइंट ये है कि मुझे स्टॉप लॉस लगाने में इंडाइसिस में प्रॉब्लम इसलिए आती है कि अगर मैंने पुट बाय करता मैं एक इंडाइसिस में,
तो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ इंडाइसिस की कैंडल चार्ट का हाई, जैसे इसका हाई का मैं स्टॉप लॉस लगाता और मैं यहाँ पे पुट बाय करता, तो मेरा हाई इसका स्टॉप लॉस रहता। अब मार्केट आज के दिन तो रेगुलर नीचे फॉल किया है तो इसमें प्रीमियम डिके नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट आधे घंटे भी रुक जाता तो मेरा प्रीमियम डिके होने के बाद मुझे जो स्टॉप लॉस झेलना पड़ता, मुझे पता नहीं था कि 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मुझे स्टॉप पता नहीं रहता है कि स्टॉप लॉस कितना लेना है। दूसरी बात ये भी है कि मैं इसलिए इसमें मुझे ये है इंट्राडे स्टॉक्स में कि मुझे मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है, 1000 रुपये का ही रिस्क लेना है मुझे पर डे, तो मैं 1000 का ही रिस्क लूँगा पर डे। और इसमें प्रीमियम डिके का इशू भी नहीं है, अगर मार्केट यहाँ पे रुक जाता है 2 घंटे भी यहाँ रुकेगा तो 1 भी रुपये आपका डिके नहीं होगा, और फिर उसके बाद भी फेवर में जाता है तो भी आप प्रॉफिट में निकलोगे। तो ये सब चीज़ें मैंने टेस्ट करी, इसलिए जाके मैं उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया हूँ कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस थे, और अब कंटिन्यूसली मैं ऐसे वीडियोस डालूँगा और आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आप इसको ज़्यादा से आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।